हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर का कंप्लीट ट्यूटोरियल। मींस हाउ टू यूज ऑटो ट्रेंडर डेटा फॉर पीसीआर एनालिसिस। ऑटो ट्रेंडर एनएसटी से बाय सेल सिग्नल्स कैसे मिलते हैं और उसकी हेल्प से हम इक्विटी में और ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अदर ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स, ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेडिंग व्यू बाय सेल इंडिकेटर। इसमें से इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा टूल बेस्ट वर्क करता है, इसकी जानकारी देखने वाले हैं। पहले हम ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नितिन मुरारका सर ने बनाया, बहुत ही फेमस और वैल्यूएबल टूल है जिसके हेल्प से ट्रेडिंग डिसीजन में हेल्प मिलती है। स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए बनाया गया है, बट इसमें इक्विटी एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये लॉगिन पेज अवेलेबल है यहाँ पे। जैसे ही हम इसमें लॉगिन करते हैं तो डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ये कंप्लीट डैशबोर्ड यहाँ पे शो करेगा अभी। तो यहाँ पे हमें निफ्टी का मार्केट समरी दिया हुआ है। मार्केट समरी में निफ्टी का पीसीआर डेटा सिग्नल सेल बता रहा है, बैंक निफ्टी का भी सेल सिग्नल बता रहा है, सेक्टर लीडिंग कौन से है और बीरी सेक्टर कौन से यहाँ पे मेटल्स और बैंकिंग इंडेक्स का शो कर रहा है। मार्केट बैलेंसर में 164 स्टॉक जो है, स्टॉक का डेटा है यहाँ पे। बेसिकली जो 223 स्टॉक जो लिस्टेड है एफएनओ के, उसमें से 164 स्टॉक जो है बुलिश मोमेंटम शो कर रहे हैं और बेरिश मोमेंटम 24 स्टॉक्स, और जो रिमेनिंग स्टॉक जो रहेंगे वो बेसिकली न्यूट्रल रहेंगे। ये हो गया। एमएनएम फाइनेंस जो है वो 5 मिनट और 15 मिनट और आई जो मेंशन किया हुआ है उसको इंट्राडे, मतलब इंट्राडे के लिए स्टॉक जो है आज यहाँ पे स्कैन होके आया है। 80% ऑल अबव, 80% मतलब 80% बुलिश मोमेंटम और 80% बेरिश मोमेंटम के स्टॉक्स यहाँ पे शो करेंगे। इसके बाद इंडेक्स व्यू क्या है, इंडेक्स व्यू में निफ्टी में बुलिश व्यू और बैंक निफ्टी में बेरिश व्यू, मतलब जो मार्केट जो है डेटा है जो मिक्स है कम्प्लीटली, मतलब निफ्टी बुलिश और बैंक निफ्टी बेरिश है। नीचे यहाँ पे जो भी यहाँ पे विंडो है, हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल, उसके ऊपर क्लिक करके हम लोग उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे हिसाब से हम लोग उसको फिट कर सकते हैं। तो निफ्टी का डेटा इंडिकेटर यहाँ पे 5,23,875 क्वांटिटी शेयर्स में बाय मतलब बुलिश दिखाई दे रहा है, और इंट्राडे का यहाँ पे पीसीआर के सिग्नल्स अवेलेबल है, हम लोग देखेंगे। उसके बाद सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, मतलब कौन से सेक्टर जो है बुलिश में है 15 मिनट, लास्ट 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर में। तो यहाँ पे मेटल सेक्टर है। बैंकिंग इंडेक्स जो है बेसिकली बेरिश है यहाँ पे। डिलीवरी एवरेज स्कैनर का नीचे विंडो अवेलेबल है, जो कि परसेंटेज बेसिस पे, मतलब जिस भी स्टॉक्स में ज़्यादा वॉल्यूम डिलीवरी हो रहा है उसका स्कैनर जो है हमें अवेलेबल है इसमें। तो बेसिकली जब अगर कोई डिलीवरी में बीटीएसटी ट्रेड कर रहा है, एसटीबीटी ट्रेड कर रहा है, तो उसके लिए वो हेल्पफुल होगा। ये हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सभी मेन्यूज अवेलेबल है, हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं तो हम लोग इसका जो थीम है वो चेंज कर सकते हैं। लाइट चाहिए तो लाइट कर सकते हैं, डार्क चाहिए तो डार्क कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, टिकर व्यू चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे। ये हो गया। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें इंट्राडे के लिए मुझे अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना है, निफ्टी ऑप्शंस बाय करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी का जो व्यू है वो हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे सेल सिग्नल अवेलेबल है। मार्केट बैलेंसर में भी अगर ज़्यादा स्टॉक्स अगर बेरिश है तो ओवरऑल जो व्यू हो जाता है वो बेरिश व्यू हो जाता है। और हम लोग अभी चेक करेंगे कि निफ्टी का पीसीआर डेटा में हम लोग जैसे जाते हैं तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस डेटा अवेलेबल शो करता है। तो ऑप्शंस डेटा में हम लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 85 लाख ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है 24,700 के कॉल पे। सेम टाइम पे हमारे पुट ऑप्शन साइड में 75 लाख का 24,600 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और 24,500 पे 83 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब 24,500 हमारा मेजर सपोर्ट बनेगा और 24,700 जो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा इंट्राडे के लिए आज के लिए। कि ऑप्शंस को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो पीसीआर डेटा अवेलेबल, पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो जो होता है, उसके हिसाब से हमें कैसे ट्रेड लेना है। तो मॉर्निंग से ही यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट था, तो बुलिश मतलब पीसीआर 1.44 है, बाय का सिग्नल मिल रहा था, ऑप्शन सिग्नल भी बाय था और वीवैप सिग्नल भी बाय था। इसके बाद जैसे ही हम लोग को ये डेटा चेक करने के लिए यहाँ पे मेंशन किया है कि यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM, मतलब 10:30 बजे के बाद। मॉर्निंग में जो इंट्रा बीटी और एसटीबीटी और बीटीएसटी के जो ट्रेडिंग किए जाते हैं वो कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं, और मॉर्निंग में जो इमोशनल वॉलेटिलिटी होती है उसमें से इग्नोर करने, मतलब वो टाइम निकल जाने के बाद हमें इसमें ट्रेड करना है, जो कि हमारा डेटा जो स्मूथ चलता है मार्केट के हिसाब से। अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 12 बजे यहाँ पे पीसीआर का डेटा 0.75, जो कि मॉर्निंग में 1.44 था, तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। मतलब 1 के नीचे जब भी पीसीआर का सिग्नल डेटा रहेगा तो सेल सिग्नल है, सेल बेरिश मार्केट है। और ये जो वीवैप का सिग्नल है तो वीवैप के लाइन के हिसाब से, वीवैप के मतलब प्राइस के हिसाब से यहाँ पे सेल सिग्नल, मतलब दोनों सेल है। और निफ्टी का भी सिग्नल यहाँ पे सेल जो था मॉर्निंग से ही था। ठीक है। तो हम लोग अभी चेक करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग जैसे चेक करेंगे तो यहाँ पे मैंने वीवैप का ऑलरेडी इंडिकेटर ऐड किया हुआ है। अभी हम इसको ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, कल का, परसों का और 3 से 4 दिन के पिछले 3 से 4 दिन का बैक टेस्ट भी मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो कल भी यहाँ पे बेरिश सेंटीमेंट ही था, पीसीआर का सिग्नल बेरिश ही था। आज भी यहाँ पे दोपहर के बाद बेरिश ही सिग्नल है।
तो 12 बजे के बाद हमारा पीसीआर सिग्नल बेरिश हो गया, तो ये हो गया कि 12 बजे का कैंडल। तो ये 12 बजे का जो कैंडल है हमें यहाँ पे सेल करना है। सेल करने के बाद हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस जो रहेगा 1:1.5 के हिसाब से रहेगा। तो प्रीवियस हाई जो है मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और उसके अगेंस्ट मेरा 1:1.5 का टारगेट रहेगा। तो कंप्लीट मेरा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट होने के बाद मार्केट ने रिवर्सल किया है। कल के डेट में भी अगर देखें तो बेरिश सेंटीमेंट था, बेरिश मतलब सेल सिग्नल अवेलेबल था पीसीआर डेटा के हिसाब से। निफ्टी में सेल करना था, सेल जहाँ पे बेसिकली हो गया था 11 बजे के आसपास। तो यहाँ से सेल सिग्नल मिल गया था और 1:3 तक का टारगेट कल कंप्लीट हो गया था। मतलब उसके पहले वाले दिन, डे बिफोर येस्टरडे के दिन यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट था। तो बुलिश सेंटीमेंट के टाइम लॉन्ग कॉल ऑप्शन बाय करना है। तो कंप्लीटली 2 पैर के बाद यहाँ पे हम लोग बाय सिग्नल कंसीडर कर सकते हैं। जो भी वीवेप का जो अबोव लाइन है, ऊपर वाला लाइन है, उसके ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और उसके पहले वाले दिन मतलब 9 तारीख को निफ्टी का पीसीआर डेटा बेरिश था और 8 तारीख को भी बेरिश था। जैसे मैंने ट्रेड लिए हुए हैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पे सिग्नल जो है मेंशन कर रहा हूँ। शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे हमारा जनरेट हो गया था, 10:15 बजे ही मैंने ट्रेड लिया था और 1:1.5 के हिसाब से हम लोग इसमें टारगेट बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये 4 दिन का सिग्नल मॉर्निंग में बेसिकली यहाँ पे बुलिश सिग्नल था। तो उसके बाद जो है हमें क्या करना है कि जब तक वो पर्टिकुलरली मार्केट प्राइस ऊपर है, तो जब तक एक बार वो रिटेस्ट नहीं करता है तब तक हमें उस पर ट्रेड करना नहीं होता है। मतलब यहाँ पे नीचे जाने के बाद मैंने यहाँ पे बुलिश सिग्नल बताया था। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि एक रिजेक्शन कैंडल है, एक स्पिनिंग टॉप डोजी जैसे कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो हमें वेट करना है जब तक वो पर्टिकुलर कैंडल जो है वो ऊपर के साइड में ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक हमें वेट करना है। तो जैसे ये अगर प्राइस एक्शन कोई फॉलो कर रहा है, तो जैसे ये नीचे के साइड में ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ से ही सेल सिग्नल जनरेट हो गया था। लेकिन हम लोग अगर 12 बजे तक का वेट करें तो फिर से यहाँ पे सेल एंट्री हो गया है। ये हो गया। अभी हम देखेंगे कि डेटा एनालिसिस में यहाँ पे सिग्नल कहाँ पे, अभी ये जो कंप्लीट बाय सिग्नल जो है, जैसे मैंने बताया कि 11 बजे भी यहाँ पे बाय सिग्नल ही था और यहाँ पे सेल सिग्नल था, मतलब मिक्स डेटा था। तो मुझे कंफर्म करना है। और मॉर्निंग से देखा जाए तो 1.44 का पीसीआर जो है कम होते हुए 1 के नीचे जैसे ही चला गया तो वहाँ पे सेल सिग्नल मिला है। तो हमें कंफर्मेशन जो है नीचे के साइड में ग्राफ अवेलेबल है, मतलब जो ग्रीन लाइन है वो पीसीआर का लाइन है। पीसीआर लाइन जब तक हमारे 0 लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब 1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक हमारा बुलिश सेंटीमेंट रहेगा और इसके नीचे गया तो हमारा बेरिश सेंटीमेंट हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी मॉर्निंग ऑलमोस्ट 11 बजे के मॉर्निंग से बेरिश था, एक बार फेक ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर से नीचे चला गया है। पीसीआर को कैसे एनालाइज करके ट्रेड करना है अभी हम देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक्स का भी अवेलेबल है, लेकिन हम लोग इसमें ज़्यादा चेक नहीं करेंगे। ऑप्शंस बाय करने के लिए स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है, तो जिसका डेल्टा बेसिकली 0.4 या 0.5 का रहेगा उसमें हम लोग ऑप्शंस बाय करेंगे। मतलब अगर निफ्टी 24,700 चल रहा है, यहाँ पे 24,660 चल रहा है, तो 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस ओटीएम का हमें पुट ऑप्शंस बाय करना है। मतलब हो गया कि 24,550 का जिसका डेल्टा 0.30 का रहेगा, तो उसके हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस जो बनेगा, हमारा स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेडिंग में 25 to 30 पॉइंट्स का रहेगा अगर मेरे डेल्टा 0.3 के हिसाब से अगर ट्रेड कर रहा हो तो, और उसके अगर कम ट्रेड कर रहा हो तो मेरा स्टॉप लॉस जो है और कम हो जाएगा। क्योंकि इंट्राडे में ऑप्शंस में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी का भी डेटा मिल जाएगा, उसके बाद मंथली एक्सपायरी का डेटा मिल जाएगा। और जैसे ही मैं अभी 1 by 1 मेनू चेक करता हूँ, यहाँ पे निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट टेबल मैंने बताया, फिल्म निफ्टी का भी अवेलेबल है, बैंक निफ्टी का भी अवेलेबल है। नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए क्या अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो भी स्टॉक्स नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से यहाँ पे शो करते हैं, परसेंटेज थ्रेशोल्ड यहाँ पे दिया हुआ है 0.5% नियर बाय रहेगा, तो यहाँ पे स्कैन होके आ जाएंगे। बिलो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो भी स्टॉक्स रहेंगे 0.5% थ्रेशोल्ड के हिसाब से यहाँ पे शो करेंगे। अभी FII DI का जो डेटा हमें जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड मिलती है उसके हिसाब से नेक्स्ट डे हम लोग प्लान करते हैं। जैसे कि आज के दिन में यहाँ पे देखा जाए, कल के दिन में यहाँ पे FII का जो डेटा है स्ट्रॉन्ग बेरिश था, तो बेरिश के हिसाब से आज कल भी मार्केट थोड़ा सा बेरिश था और आज भी मार्केट थोड़ा सा बेरिश था। तो ये हो गया। हिस्टोरिकल FII का डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल है कंप्लीटली, तो हम लोग इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। वीकली, डेली और मंथली डेटा भी अवेलेबल है। ये हो गया कि FII डेट के बाद मस्ट वॉच। पोजिशनल के लिए कौन से स्टॉक्स बेस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे पोजिशनल स्टॉक्स मुझे ट्रेड करना है तो उसके लिए कौन से स्टॉक्स अवेलेबल है हम यहाँ पे शो करते हैं। उसके बाद सेक्टर्स में जो भी सेक्टर्स है, कंप्लीट सेक्टर्स में हर एक सेक्टर में कौन सा स्किनरो है उसमें, मतलब बेरिश है, बुलिश है, या फिर क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है,
उसमें ओवरऑल सिग्नल परसेंटेज कितने हैं, मतलब अगर 100% अगर बुलिश हो, 93% बुलिश स्टॉक्स है सोनाकॉम और 6% जो सिग्नल जो है डाउन साइड है, तो हम लोग इसको एज ए डिलीवरी में बाय कर सकते हैं। ये हो गया कि हर एक सेक्टर वाइज यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद मिसलिनियस में बाय सेंटिमेंट्स अबव 60, ग्रेटर देन 60 मतलब बुलिश सेंटिमेंट जिस स्टॉक्स में ग्रेटर देन 60 है, मतलब 60% से ज़्यादा बाय के सिग्नल्स मिल रहे हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स में, तो उस स्टॉक जो है हम लोग बुलिश कंसिडर कर सकते हैं, उसमें बाय एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुथूट फाइनेंस का स्टॉक जो है 97% अपसाइड का, तो मुथूट फाइनेंस का हम लोग अभी चेक करेंगे। मुथूट फाइनेंस का हम लोग चार्ट पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के दिन में कंप्लीटली यहाँ बुलिश मोमेंटम ही था। इसके बाद दूसरा स्टॉक जो भी रहेगा हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे। टाटा पावर का भी हम लोग अगर बुलिश सेंटीमेंट का स्टॉक चेक करें तो देख सकते हैं कि कंप्लीटली बुलिश मार्केट था यहाँ पे। अभी होगा कि बीएसएल सेंटीमेंट जो स्टॉक्स में है यहाँ पे शो करेंगे। एनटीपीसी 88% का स्टॉक्स है, एनटीपीसी को हम लोग चेक करेंगे मार्केट में, तो देख सकते हैं कंप्लीटली फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट जो है वन साइड 2 to 3% डाउन साइड चला गया है। अभी ये हो गया कि बुलिश और बेरिश सेंटीमेंट, तो जैसे ही मतलब ये पर्टिकुलरली स्टॉक जो है एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद हमें बुलिश और बेरिश सेंटीमेंट में दिखाई देगा। मतलब 60% अगर बुलिश है तो वन साइड अगर मेरा 50% हो गया, उसके बाद 60% बेरिश हो गया तो मेरे बेरिश स्कैनर में शो करेगा और उसके हिसाब से मैं उसमें ट्रेड कर सकता हूँ। ये हो गया कमोडिटी का भी सिग्नल्स यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। कमोडिटी में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर का डेटा हमें यहाँ पे शो करेगा। स्टॉक एनालिसिस के लिए हम लोग कंप्लीटली एक स्टॉक्स में अगर चेक करें तो यहाँ पे टेक्निकल पैरामीटर्स जो है यहाँ पे 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट्स और डेली, ये अलग अलग पाँच टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे इंडिकेटर 1, इंडिकेटर 2, इंडिकेटर 3, इंडिकेटर 4, ऐसे 9 अलग अलग इंडिकेटर का जो है डेटा अवेलेबल है यहाँ पे, और उस डेटा का आउटपुट जो है यहाँ पे सेंटीमेंट में शो करता है। जैसे मैंने बताया कि 81%, तो 81% सिग्नल जो है 81% सेंटीमेंट जो है मतलब इंडिकेटर्स है वो बुलिश है, और 19% इंडिकेटर या डेटा जो है यहाँ पे बेरिश है, और उसके हिसाब से हम लोग उसमें बाय का एंट्री ले सकते हैं, बाय ट्रेड कर सकते हैं। हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम कहाँ पे है शो कर रहा है, और उसमें हम लोग बाइंग का ट्रेड लेंगे तो बेनिफिटेड होगा। और ऑप्शंस का डेटा यहाँ पे नीचे अवेलेबल है पर्टिकुलर स्टॉक्स के। यहाँ पे ग्राफ दिया गया हुआ है कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, कॉल स्ट्राइक प्राइस पे और पुट स्ट्राइक प्राइस पे, ये सब डिटेल्स अवेलेबल है यहाँ पे। अभी ये हो गया कि इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस के लिए। इक्विटी में जैसे मैंने बताया कि इक्विटी जैसे मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे फिर से अगर डैशबोर्ड पे जाना है, मुझे यहाँ पे कहाँ पे चेक करना है, तो ऑटो ट्रेडर और सिंबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक फिर से डैशबोर्ड के ऊपर चला जाएगा। मुझे स्टॉक सर्च करना है पर्टिकुलर कौन सा, तो मैं यहाँ पे सर्च में जाके सर्च करके चेक करके अपडेट कर सकता हूँ, और उसके हिसाब से अगर मेरा व्यू और यहाँ का व्यू अगर कंफर्म कर रहा है तो मैं क्रॉस वेरीफाई भी कर सकता हूँ। तो 3 से 4 डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट तो निफ्टी का पीसीआर डेटा सिग्नल्स, उसके बाद मार्केट बैलेंसर, उसके बाद निफ्टी का डेटा इंडिकेटर, पीसीआर डेटा और वीवेब डेटा और ऑप्शन चेन का डेटा, एक कंप्लीट ऑप्शन का सिग्नल जहाँ पे कॉल पुट मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे, ये सब डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये सभी डिटेल को मतलब हम लोग रिफाइन करके एक मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इसमें ओवरऑल हम लोग इसको वेरीफाई करके हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करना है और इसके हिसाब से कैसे ट्रेड करना है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है अगर आपको हमारे लिंक से अगर आप ओपन करते हो तो अगले जो इंडिकेटर में बताने जाने वाला हूँ वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो हमारे जो इंडिकेटर है ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो उसको हम लोग कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में देखेंगे। तो इससे बहुत ही सिंपल यूसेज है इसका। सपोर्ट से बाय और रेजिस्टेंस से सेल। यहाँ पे देखा जाए तो रेजिस्टेंस से आज मॉर्निंग निफ्टी डाउन आया है, और कल के डेट में देखा जाए तो सपोर्ट से निफ्टी अपसाइड चला गया 2 टाइम्स। ये हो गया कि रिवर्सल ट्रेड। उसके बाद जो है ब्रेकआउट ट्रेड, यहाँ पे रेजिस्टेंस से नीचे नहीं आया है मार्केट, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अपर साइड चला गया है। सिमिलरली उसके प्रीवियस डे में यहाँ पे रेजिस्टेंस से 2 बार फॉल हुआ है। तो ये सिंपल रेजिस्टेंस से सेल और सपोर्ट से बाय, रिवर्सल एंट्री और रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट और सपोर्ट से ब्रेकआउट एंट्री कंसीडर करना है। स्टॉप लॉस जो रहेगा मेरा, अगर मैं यहाँ से एंट्री ले रहा हूँ तो ये R2 जो रहेगा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। सिमिलरली इसमें भी सेम है, सपोर्ट से अगर मैं S1 से बाय कर रहा हूँ तो S2 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ब्रेकआउट के लिए अगर मैं R2 से ब्रेकआउट एंट्री बुलिश के लिए ले रहा हूँ तो R1 जो रहेगा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये हो गया कि ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस। और दूसरा जो इंडिकेटर है मोमेंटम बाय सेल सिग्नल। मोमेंटम बाय सेल सिग्नल मतलब यहाँ पे इंट्राडे में जो भी मोमेंटम है उसके हिसाब से हमें क्या सिग्नल मिल रहा है उसके हिसाब अभी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉर्ट एंट्री के बाद हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे भी शॉर्ट एंट्री के बाद टारगेट कंप्लीट हुआ है।
यहाँ पे बुलिश एंट्री के बाद, लॉन्ग एंट्री के बाद हमारा स्टॉप लॉस कंप्लीट हो गया है, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है। यहाँ पे भी लॉन्ग एंट्री के बाद अपसाइड चला गया है मार्केट। सिमिलरली सेल एंट्री और बेरिश, सेल एंट्री और बेरिश, तो ये दोनों इंडिकेटर हम लोग कमोडिटी में भी चेक कर सकते हैं। कमोडिटी के साथ साथ बिटकॉइन हो गया, इसमें भी चेक कर सकते हैं। दोनों इंडिकेटर आपको फ्री में मिलेंगे अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो। अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हो, नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना। और अगर आपको ऑटो ट्रेडर का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ऑटो ट्रेडर के सब्सक्रिप्शन के लिए हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे लिंक से आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ये दूसरे जो टूल्स है आपको फ्री में मिलेंगे। अगर आपको खुद का इंडिकेटर या एनालिसिस कोड करके चाहिए एमी ब्रोकर, पाइथन या फिर ट्रेडिंग व्यू, तो हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इंट्राडे में मूव देने वाले स्टॉक्स मुझे पहले ही पता करना है तो इसके लिए एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया हुआ है, लेफ्ट वाली वीडियो चेक कर सकते हो। और कैसे आप कोडिंग कर सकते हो, आपका खुद का इंडिकेटर बना सकते हो, उसके लिए राइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।